हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रहस्यमय और ऐतिहासिक किला बताने वाली हूँ जिसका इतिहास आप जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। आपने भारत के कई ऐसे रहस्यमय और ऐतिहासिक किले देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा किला बताने वाली हूँ जिस किले को जीतते वक्त ही उस राजा की मृत्यु हो गई और उन्हीं के नाम पर उस किले का नाम भी रखा गया था। आखिरकार वह कौन सा किला है जिसका इतिहास काफ़ी चौंका देने वाला है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखना। दोस्तों, इस किले का नाम है सिंहगढ़ का किला। कहा जाता है कि भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे ज़िले में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित यह दुर्ग, जो कि पुणे से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इस दुर्ग को पहले कोराड़ा का किला भी कहा जाता था। जैसे कि यह किला लगभग इस किले को 1500 से 2000 साल हो चुके हैं। कहा जाता है कि यह किला आज भी वैसा ही मौजूद है। इस किले का इतिहास काफ़ी चौंका देने वाला है। कहा जाता है कि इस किले को जीतने के लिए कई राजाओं ने युद्ध किए थे। सिंहगढ़ किले को समृद्ध इतिहास 14वीं शताब्दी से है, जब इसे कोराड़ा किला के नाम से जाना जाता था। प्रारंभ में यह सातवाहन, चालुक्य और यादव सहित विभिन्न राजवंशों के नियंत्रण में था। आदिल शाह के सरदार सिद्दी अंबर को अपने अधीन कर कोराड़ा किला को अपने स्वराज्य में शामिल कर लिया। यह किला अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। इस किले को जीतने के लिए कई राजाओं ने युद्ध किए, लेकिन वह इस किले को जीतने में असफल रहे। लेकिन जिस राजा ने इस किले को जीता, उसकी मृत्यु युद्ध के समय ही हो गई। यानी कि वह इस किले को जीत चुके थे, उनकी मृत्यु तभी हुई और उन्हीं के नाम पर इस किले का नाम रखा गया था सिंहगढ़ का किला। पुणे से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर इस किले को पहले जब कोराड़ा का नाम दिया गया था, उससे पहले इस किले को जीतने की कोशिश मुगलों ने की थी। अब मैं आपको बताऊं कि इस किले का नाम किस राजा के नाम पर रखा गया था। वैसे यह किला शिवाजी महाराज का है, लेकिन इस किले को तानाजी मालुसरे ने जीता था। कहा जाता है कि उनकी याद में ही इस किले का नाम सिंहगढ़ का किला रखा गया था। जैसे कि उन्होंने इस किले को जीतने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और इस किले को जीत लिया। तानाजी मालुसरे ने इस किले को जीतने के लिए युद्ध किया। कहा जाता है कि युद्ध के समय उनकी मृत्यु हुई। यह संदेशा जब शिवाजी महाराज को पता चला तो वह इस किले में वो आए। उन्होंने देखा कि यहाँ पर शिवाजी महाराज के कारण, यानी कि उन्होंने इस युद्ध को जीतने के लिए उनसे कहा, पर उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर इस युद्ध को जीत लिया और ये इस किले को अपने नियंत्रण में कर लिया। तभी उन्होंने इस किले का नाम रखा गया था शेरगढ़ का किला। छत्रपति शिवाजी महाराज चाहते थे कि कोराड़ा का किला स्वराज में शामिल हो, इसीलिए महाराज की अनुमति से तानाजी मालुसरे ने कोराड़ा किले पर हमला करके इस किले को जीत लिया। पर मुगलों से उस वक्त अपने प्राण गंवा दिए और शेर जैसा दोस्त खो देंगे। इस वजह से शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम बदलकर तानाजी की याद में शेरगढ़ का किला रख दिया। तानाजी ने छत्रपति शिवाजी के आदेश का पालन किया और सिंहगढ़ पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अपनी मराठा फौज के साथ इस किले पर विजय प्राप्त की। कहा जाता है कि यह किला आज भी वैसा ही मौजूद है। आपने कई ऐसे किले देखे हैं जो, यानी कि जैसे कि इस किले को बने 1500-2000 साल बताए जाते हैं पुराना हो चुके, लेकिन तब भी यह किला आज भी वैसा ही मौजूद है। पर इस किले में कुछ ऐसे रहस्य हैं जो काफ़ी चौंका देने वाले हैं। इस किले की कहानी कहती है कि तानाजी मालुसरे की जान चली गई, लेकिन उनके भाई सूर्याजी ने कोराड़ा किले पर कब्जा कर लिया, जिसे अब सिंहगढ़ के नाम से जाना जाता है। एक किस्सा है कि तानाजी की मृत्यु के बारे में सुनकर शिवाजी ने अपना पश्चाताप इन शब्दों में व्यक्त किया कि गद आला पड़ सिंह गेला, किसी जिया गया लेकिन शेर खो गया। इसके पीछे का कारण ये है, शिवाजी महाराज बहुत ही अफसोस हुआ क्योंकि वह उनके सबसे वफादार मंत्री थे। जैसा कि सिंहगढ़ किला
उसके पीछे का एक और रहस्य है कि इस किले को आखिरकार जो राजा महाराजा थे मुगल मराठा इस किले को किस कारण जीतना चाहते थे। कहा जाता है कि यह किला एक ऐसी जगह पर स्थित है जहां से चारों तरफ निगाह रखी जा सकती है और यह व्यापार के मार्ग में भी बहुत ही लाभदायक किला था। और इस किले में ये भी कहा जाता है कि खजाना मौजूद है, यानी कि खजाना होने की भी चर्चा की गई है। जैसा कि इस किले को बने 15 साल हैं, लेकिन 15 साल पहले जिस राजा का इस किले पर शासन काल था उस समय यह किला बेहद ही खूबसूरत और इसकी वास्तुकला काफ़ी आकर्षण करने वाली थी। जैसा कि आप इस किले को देख सकते हैं, अभी यह एक बंजर किला सा हो गया है, यानी कि चारों तरफ पहाड़ी और पूरी तरीके से सुनसान किला है। कहा जाता है कि ज़्यादातर इस किले को वैसे तो लोग देखने आते हैं, पर यह किला डरावना भी दिखाई देता है। लेकिन इस किले को जीतने के लिए कई हमले हुए, कई युद्ध हुए। सिंहगढ़ की लड़ाई, जिसे कोराडा की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है, 4 फरवरी 1670 की रात को महाराष्ट्र के पुणे शहर से मराठा साम्राज्य की सेनाओं द्वारा भी हमला किया गया था। मराठों ने इस किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन उससे पहले इस किले को मुगल जीतना चाहते थे। वह भी इस किले को जीतने की उन्होंने कई कोशिश की, लेकिन वह भी असफल रही। कहा जाता है कि आज भी वह तोप उसी जगह पर मौजूद है जिस जगह से इन तोपों का उपयोग किया जाता था। यह किला उतना ऊंचा है कि यहाँ से चारों तरफ निगाह रखी जा सकती है कि कौन क्या कर रहा है, किस वक्त कोई आक्रमण करता है, तो यहाँ से बहुत ही आसान तरीके से दिखाई दे जाता है। अब मैं आपको इस किले के वह रहस्य बताने वाली हूँ जिसे आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। जैसे कि इस किले की आप इस जगह को देख सकते हैं, यहीं से, यानी कि वह युद्ध जीत चुके थे, लेकिन उनका कहा जाता है बहुत घायल हो गए, जिसके कारण वह यहीं से गिर गए थे, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। जैसा कि वह अपनी वीर गति के लिए प्राप्त हुए और उनका नाम आज भी बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है, तानाजी का, जो इनकी याद में ही इस किले का नाम सभी ने कोराडा की जगह सिंहगढ़ का किला इसे कहने लगे। सिंहगढ़ का किला बेहद ही खूबसूरत और शानदार किला बना हुआ है। आज भी इस किले को लोग दूर दूर से देखने आते हैं। अब मैं आपको इस किले के वह रहस्य बताने वाली हूँ जो कि इस किले के जब इस किले का निर्माण किया गया था उस समय इसमें मौजूद थे। कहा जाता है कि इस किले में आज भी गुप्त रास्ते, गुप्त तहखाने मौजूद हैं। जैसे कि जब इस किले की पूरी छानबीन की गई तो यहाँ पर गुप्त रास्ते मिले और कुछ तहखाने। इनके होने का दावा तब किया गया। कहा जाता है कि ऐसे गुप्त तहखाने और सुरंग तब बनाई जाती हैं जबकि राजा महाराजा उनमें खजाना छुपाते हैं। इस कारण खजाना होने का जो दावा है बिल्कुल सच है। लेकिन इस किले का जो इतिहास है, इस किले के जो राजा हैं वो शिवाजी महाराज को ही बताया जाता है। ये भी कहा जाता है कि इस किले पर अंग्रेज़ों का शासन भी रहा, अंग्रेज़ों ने भी इस किले पर राज्य किया। यह किला, यानी कि इसमें ऐसे रास्ते बने हुए हैं जो ऊपर से सीधा नीचे की ओर हैं और नीचे से आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं। इसमें केवल एक ही मेन दरवाज़ा है जहाँ से आप अंदर जा सकते हैं और इसमें कोई भी दरवाज़ा नहीं बना हुआ है। इसका मेन गेट ही है। जैसे आपने कई ऐसे गुप्त दरवाजे देखे हैं जिनके द्वारा प्रवेश किया जाता है, लेकिन इसके लिए वह दरवाजे बने हैं, लेकिन वह किसी को भी नहीं पता कि आखिरकार वह कहाँ बने हुए हैं। लेकिन उनके होने का दावा किया गया है क्योंकि पहाड़ से नीचे की साइड में कुछ ऐसे दरवाजे, गुप्त तहखाने और सुरंग मिली हैं जिनसे ये दावा किया जाता है कि उस समय राजा महाराजा ऐसे सुरंग बनवाते थे। कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि जो तानाजी मालुसरे थे वो शिवाजी महाराज के कौन लगते थे। 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के सेनापति तानाजी मालुसरे न केवल शिवाजी महाराज के सेनापति थे बल्कि उनके करीबी मित्र भी थे। उन्हें 1670 में हुए सिंहगढ़ के युद्ध के लिए जाना जाता है। उन्हीं के नेतृत्व में मराठा सेना ने सिंहगढ़ किले पर विजय प्राप्त की थी, जिसके कारण उनका नाम आज भी इतिहास के पन्नों पर लिखा हुआ है। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सिंहगढ़ किले से जुड़ा इतिहास आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।